हेलो गाइस। हेलो 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 हेलो। सो वेलकम टू अनदर एपिसोड। और आज हमारे साथ हैं काउंटिंग ट्रैक से आशीष श्रीवास्तव। हेलो हेलो। हेलो फ्रॉम माय साइड। अच्छा जी, हेलो। क्या चल रहा है आपका ट्रैवल वगैरह, घूमना फिरना कितना चल रहा है, कैसा चल रहा है? ठीक ठाक ही, अपना पुराना वीडियोस देख के ही काम चलाना पड़ रहा है अभी तो। लास्ट वीडियो कब बनाया था? लास्ट वीडियो आई थिंक अप्रैल में। अप्रैल से जुलाई आ गया। लास्ट अप्रैल। एक साल से ज्यादा हो गया। अप्रैल नहीं नहीं नहीं, लास्ट अप्रैल दिस नहीं, अप्रैल लास्ट दिस वीडियो अप्रैल। दिस अप्रैल, 3 months अगो। ओके 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 ओके। लास्ट गए तो कहाँ थे चल, आप? लास्ट था मेरा दूसरा स्टेट था छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़। अच्छा, हम सुने कि हम्म, तुम एक ये वीडियो ही बनाए हो, मूवी वगैरह देखे भी हैं थोड़ा बहुत। क्या था? बिल्कुल बिल्कुल, ये है ना, एक नया कॉन्सेप्ट लिया गया था। हम्म। ऐसे ही बस, क्योंकि हम लोग का एक जो चैनल है मेरा प्रॉपर, उस पे तो ट्रैवल रिलेटेड है। बाकी जो सिस्टर का चैनल है प्रियंकाज वॉल, हम्म। उस पे आपने देखा होगा जरूर। एक घोस्ट हॉरर टाइप का था, कुछ शॉर्ट मूवी था, 7-8 मिनट का ही था। बट मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग था, बाकी व्यूवर्स का जो कमेंट्स था उसके हिसाब से भी लगा। ना, मैंने भी देखा है, ठीक था। ठीक था। एज ऑलवेज ए देयर ट्राई। इज एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, बट इट्स द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड इट्स गुड। हम्म। ओके, जहाँ तक ट्रैवलिंग की बात है, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इट्स अ कैजुअल डिस्कशन। ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं लेने का है। ठीक है, पानी पीजिए, चिल मारिए, कॉफ़ी पीजिए, कुछ भी कीजिए। ठीक है। तो टाइम ट्रेवल के बारे में क्या मतलब, पता है टाइम ट्रेवल होता क्या है? व्हाट इज दिस टाइम ट्रेवल? ट्रैवल, टाइम ट्रेवल हमको लगता है ना, ये थियोरी सबसे थियोरेटिकली पहले हम अच्छा बता है। दें कि हम दोनों कोई साइंटिस्ट नहीं है, ठीक है। हम दोनों को जो समझ आ रहा है हम वो समझा रहे हैं। आप लोगों को ये मत समझ लेना कोई साइंटिस्ट वाइंटिस्ट है और हम बहुत बड़ा टाइम ट्रेवल का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं, ऐसा नहीं है। कहानी है, बहुत हम लोग सारा। गपिया रहे हैं, ठीक है। जितना आपको समझ आएगा आप समझ लीजिएगा, नहीं समझ आएगा कॉस्मोस जाके देख लीजिएगा, बहुत मस्त है। हाँ जी, चलो। कॉस्मोस हाँ हाँ। एक नाम एपिसोड मूवी कॉस्मोस है। का भी दिखाएंगे अभी हम आपको। हाँ वही ना, एक्चुअली देखे नहीं, बट नाम से ही लग रहा है नेचर से ही जुड़ा हुआ है। हम्म। एक कॉस्मोस का। मूवी ऐसे। हाँ, कॉस्मोस है आपका जो बिगिनिंग ऑफ अर्थ, बिग बैंग एंड एवरीथिंग, कैसे वो इवोल्यूशन हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, ह्यूमन हिस्ट्री, वो सब है। वही सब है उसके अंदर। अच्छा है, सही है। एक नील मूवी डिग्रीस था द। टाइसन। हाँ हाँ, एक हाँ जी। मूवी था द टाइम ट्रेवल, एच.जी. वेल्स का। कोई नोवेल था, वो नोवेल एक्चुअली हम ई बुक पे पढ़े थे। एच जी वेल्स, टाइम आफ्टर हाँ टाइम। हाँ हाँ। इनका क्या सीन था ना, मतलब ये भी कहानी से तो यही पता चलता है भाई कि प्रैक्टिकली अभी तक तो इम्पॉसिबल है, मे बी इन फ्यूचर पॉसिबल हो जाए। हाँ, टाइम आफ्टर टाइम का कहानी है बढ़िया कि वो खुद के ही टाइम मशीन में सामने जाते हैं किसी और, एक कोई मर्डरर होता है उसको रोकने के लिए। हम्म। एच जी वेल्स। साउथ सही पे है। भी ऐसा कोई मूवी बन रखा है। हाँ, 24 है, जिसमें वो घड़ी से टाइम ट्रैवलिंग करके जाता है, बैकिंग हाँ हाँ। अपने कुछ। अच्छा है, इंडिया में ज्यादा कुछ बना नहीं है टाइम ट्रैवल से रिलेटेड मूवीज। लेकिन हॉलीवुड में है बहुत सारा। बॉलीवुड में तो बहुत है। अभी कल परसों एक मूवी देख रहा था, टाइम ट्रैप करके। हर एक सेकंड में वहां पे दिन चेंज हो रहा था उस मूवी के अंदर। बहुत ही अच्छा है, अच्छा लगा। अगर टाइम ट्रैवल करने का मौका मिले तो तुम करो, क्या करना चाहते हो, क्या करना चाहोगे? टाइम ट्रेवल डिपेंड करता है, टाइम ट्रेवल में पास्ट में जाना है या फिर फ्यूचर में जाना है। पास्ट में जाना चाहोगे? फ्यूचर का तो ठीक है। पास्ट में जाके क्या चेंज करना चाहोगे? तो मेरे को अगर चेंज करना हो, ठीक है, तो सबसे पहले मैं हम्म। अपना स्कूल चेंज कर दूंगा। स्कूल। हाँ स्कूल लाइफ तो अच्छा होता है हाँ। सबका। जिस स्कूल से आए वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम पे बट्टा जीरो बट्टे सन्नाटा सीखा मैंने, ठीक है। हाँ तो वो चीज़ हाँ। मैं ठीक करना ये। चाहूंगा। हाँ भाई, बोलना तो सिखा दो। क्लास टेंथ तक कम्युनिकेशन तो, स्किल। हाँ क्लास 10 तक तो बोलता भी नहीं था मैं। बहुत एक्स्ट्रा इंट्रोवर्ट हो गया था मैं। होता ना कि
आप बोलो नहीं, ये तो कॉलेज में जाके चार लोगों जब छेड़ बोलने लगे, बिना बोले काम चलेगा नहीं, तब बोलने लगा। और जब ऑफिस ऑफिस में है तो फिर तो बिना उसके काम चलेगा नहीं। तो तभी बोलना फिर ही वो बोलना बोलने वाला प्रॉब्लम है। तो अपन तो है। वही आपको लगता है प्रेजेंट स्कूल चेंज नहीं प्रेजेंट करेंगे तो स्टेट कम से कम कुछ टाइम पे बोलना शुरू करेंगे यार, मास्टर जी को बोलेंगे भाई कुछ बुलवाओ, समझाओ, पढ़वाओ। अरे गाना ही गवा दो यार, क्या कम से है कम ना। अंदर से कॉन्फिडेंस तो ले कि बच्चे हाँ बोलना सीख लें। हाँ हम्म। हाँ, तुम क्या करना चाहोगे? हम तो पास्ट का तो नहीं पता, फ्यूचर में जरूर जाना चाहेंगे। फ्यूचर में देख क्या करना है, जो होगा वो हो जाएगा, क्या दिक्कत है? देखना ये है कि अभी जो थ्योरी चल रहा है एक्चुअली ये थ्योरी ही रह जाता है या कुछ प्रैक्टिकल होता भी है इन फ्यूचर। जैसे जैसे बहुत सारा मैन ऑन मार्स, क्या हाँ? सच में मार्स पे कोई कभी जा पाएगा भी या नहीं, या फिर यही पृथ्वी पे इवोल्यूशन होते जाएगा। जैसे अभी लास्ट जो था सेंसस, उसमें क्या था, समथिंग 7 बिलियन पॉपुलेशन था। अभी कल ही मैंने चेक किया 7.9 हो गया है। तो इसका क्या होना है आगे? 7.9 से 8 10 आगे जाएगा या फिर सच में मार्स पे कोई जाने वाला है भी? तो जहां तक थ्योरीज की बात है, ठीक है, तो 50-60 साल पहले ही हमने पहला ये उड़ाया था, है ना। और राइट्स ब्रदर्स ने पहला एक एरोप्लेन उड़ाया था, ठीक है। हम्म। और कुछ ही दशकों में हम पहुंच गए थे चांद पे, ठीक है। अभी कब है, 2000, आई गेस साल 2 साल पहले ही मार्स पे पहुंचा है रोवर। हाँ नासा का रोवर हाँ पहुंचा ना मार्स पे। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। तो जब नासा का वो पहुंच गया, तो 1-2 दशकों में कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्स पे पहुंच जाए। मार्स पे पहुंचना ठीक है, बट एक्चुअली ना स्टूडेंट से डिस्कशन होते रहता है। हम्म। अगर जाते हैं तो वहाँ होना क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमें तो बनाया बनाया, मतलब बना बनाया अर्थ मिल रखा है, बस हाँ, हमें अर्थ पे जन्म तो ले। बना बनाया मिल रखा है। वहाँ क्या होना है? उधर क्योंकि बनाना वहां तो पड़ेगा सोच आपको, कंप्रेस्ड कैसे इन्वायरमेंट पे बेहतर। सब कुछ बनाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जीरो से स्टार्टअप है तो वो स्टार्टअप नेचुरली कैसे होगा? तो मैट डेमन की मैनमेड मूवी क्या? देखी है? मैट डेमन की एक मूवी है मार्शियन करके, अच्छा। है। वहां पे वो अकेले फंस जाता है और वो हर चीज उगाता है, खाता है। तो वैसा ही कुछ करना पड़ेगा, करा जाएगा। टेक्नोलॉजी है, आज अभी भी है, आई गेस। हम्म। कहाँ पे तो ये चल रहा है ऑलरेडी, ये लोग ट्रायल कर रहे हैं कि उस इन्वायरमेंट में, उस कंप्रेस्ड इन्वायरमेंट में कैसे रह सकते हैं, कैसे अगर रह रहे हैं तो वो कैसे वो एडजस्ट करेंगे, रहेंगे कैसे। वो ऑलरेडी प्रैक्टिस चल रहा है इनका। ऐसे इंटरेस्टिंग होगा अगर जाना, मान लो कि चूज करे, ठीक है, कि मार्स पे जाने का जाना है, मौका ठीक है, कि दिया। हम रैंडमली चूज करेंगे और तुम्हारा नंबर आ गया मार्स पे जाने के लिए, क्या जाओगे या सोच? हाँ, लेकिन वो साथ में एक वो फॉर्म भराएंगे कि भाई जान माल की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। नहीं, वो पहले से और पता है पैसा वैसा कुछ नहीं वो। मिलेगा, बस आपको जाने मिलेगा। और वहां पे हम्म। जाने के बाद तुम देख लो सारे जो हम चीजें, सपोर्ट मिलेगा तुम्हें, लेकिन अगर कुछ हो गया तो हम कोई गारंटी वारंटी नहीं लेंगे, कोई हर्जाना नहीं, कुछ नहीं। हमको लगता है जितना बचा बचा लाइफ चलेगा वो मार्स से अच्छा पृथ्वी पे ही है। पढ़ने के लिए ठीक है, जानने के लिए ठीक है मार्स, बाकी रहना यही है। हम चले जाएंगे। अच्छा, यानी कि अगर माना जा सकता है ऐसे स्टार्ट होना है अगर ये, तो फर्स्ट मैन ऑन द मार्स कहा जाए तो आप अपना नाम दे सकते हैं वहां। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कुछ हो कोई कोई मतलब नहीं है। इट्स ऐसे भी अल्टीमेट यार हेल्दी। एक्सपीरियंस। हम्म। आप समझ रहे हो कि आपका जो एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस है, सबसे पहले तो आपका हिस्ट्री में आप पहले हो गए, हम्म। है ना। मान लो हिस्ट्री में पहले भी नहीं हुए आप, आपका नंबर 100वां है, 100 लोगों के मिशन फिर में आप एक सिलेक्ट हो गए, ठीक है। हाँ, जब आप गोल्डन वर्ड्स लिखा जाएगा ये सारे लोग नहीं, हैं गोल्डन वर्ड्स उनमें। नहीं लिखा जाए, कुछ मत नहीं लिखा जाए, आपका नाम गुमनामी में भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट खुद लेकिन आप खुद का। जा रहे हो, हाँ, हम्म। खुद के आप
जो आपकी क्यूरियोसिटी है ना, कि आपने बोला नहीं जैसे कि आप वहां पे जा रहे हो, ठीक है, वहां जाके क्या है, करना कैसे है। लेट्स सपोज कि यू हैव अ फेवरेबल एनवायरनमेंट देयर, ठीक है, कंप्रेस्ड आपको एनवायरनमेंट मिल गया, ठीक है। हम्म, तो इस एनवायरनमेंट में आप कैसे चीजों को जीरो से बनाओगे, हमने हिस्ट्री बुक्स में पढ़ी है ना कि जीरो से सब बना है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होना। हाँ, तो वहां से जीरो से जो स्टार्ट होगा, हाउ यू बिल्ड अ सोसाइटी, हाउ यू बिल्ड अ स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, चाय का दुकान कैसे वहां पे खोलोगे, हर एक चीज का वहां पे है ना। तो आपको जो एक्सपीरियंस है ना क्रिएशन का फ्रॉम जीरो टू, तो वो चीज का एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तो दैट्स अ रियल एक्सपीरियंस, तभी कुछ क्रिएशन में मेरे को ज्यादा मजा आता है। अब जैसे मेरे को कहीं जाना है, ठीक है, जो जाने जो ट्रैवलिंग वाला टाइम है ना, वही मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पहुंच जाने के बाद तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये भी है, वो वाला यहाँ आ गया ना आपका। हाँ जो सफर है, जो रास्ते हैं, उनमें ही असल मजा है, मंजिल में हाँ। नहीं। जैसे मैं अब जैसे हम गए थे, दार्जिलिंग गए थे मैं और तुम, ठीक है। हम्म, तो दार्जिलिंग, यहाँ से दार्जिलिंग जो पहुंचे थे ना, उतना में मेरे को बहुत मजा आया था। वहां पहुंच के तो मुझे सब सेम ही लग रहा था। और पहुंचने पे बस लोगों के चेहरे अलग थे, बाकी लगभग सारा एनवायरनमेंट हाँ, सेम ही वही था। गाड़ी के और लेकिन जो रास्ते में हम जा रहे थे ना, वो बड़े वो बड़ा मजा आता है रास्ता में। ट्रेन में जा रहे हैं चार लोग, वो बड़े वो जर्नी, आई आई लाइक द जर्नी। ठीक है, एक मिनट, ये हाँ म्यूट कर दिया, नहीं तो भाई परेशान करे, ये डेली मार्केटर्स परेशान करने लगते हैं। तो वो जो हम्म, जर्नी होता है ना, उस जर्नी को बस एक्सपीरियंस करने का मेन है। और ये पॉडकास्ट में स्टार्ट करने का रीजन ही यही है कि भाई रास्ते पे पहुंचने के बाद तो सबको ही है, मतलब आप पहुंच गए तो सबको पता है ना वो क्या पहुंचे, लेकिन आप वहां से जो रास्ता आपका जो है जीरो टू जो दैट जिस जगह पे आप पहुंचे हो, वो जो जर्नी है ना, वो जर्नी का एक्सपीरियंस वो समझना है, वही डिस्कस करना होता है ना। ऐसे भी एक वीडियो क्रिएटर के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी यही होता है, ज्यादा से ज्यादा क्रिएशंस कर सके। वैसे आपका क्या चल रहा है आजकल, अगर टाइम ट्रेवल के अलावा फिलहाल ट्रेवल देखा जाए? क्या कहना, क्या क्या लगता है फ्यूचर क्या होना है ट्रैवलिंग का, इंडिया यार में खास तौर पर यार का मैंने क्या लास्ट फ्यूचर? वीडियो ट्रैवलिंग पे बनाई थी 2020 20 जनवरी, भोजपुरी? जनवरी। अच्छा। ठीक है, वो मैंने एडिटिंग नहीं, वो वीडियो करप्ट हो गई तो मैंने वो डाल नहीं पाया। ठीक है, तो मेरा लास्ट मतलब लास्ट अपलोडेड वीडियो दिसंबर, जब हम दार्जिलिंग गए थे, हम्म। तब के फोटोज हैं। ठीक है, उसमें वीडियो कुछ बनाए थे, वो भी करप्ट हो गया था, बस वही था। उसके बाद से दिसंबर कभी, हाँ मतलब 2 साल 19। हो गए कि कोई भी ट्रैवलिंग वैवलिंग कुछ नहीं। तो लास्ट सोलो मेन ट्रिप था राजस्थान, जो मैं गया था, सोलो अच्छा, ट्रिप जो हाँ हाँ, राजस्थान का था। भी देखा है। उसमें आपका एक वीडियोस बड़ा वायरल भी हुआ था एज स्टार्टर। ये एक हाँ वो डेजर्ट सफारी किया हाँ था। हाँ, वो करीब 2 3 से 4 हफ्ते में वो 4,000 के करीब व्यूज आ गए थे उसके अंदर। तो पहला ही मतलब जस्ट मैंने पहला वीडियो था भाई मेरा, पहला या दूसरा वीडियो होगा वो। हम्म, तो सही था, हाँ लेकिन मे उसके भी। बाद, हाँ उसके उसके पहले का बाद भी वो कुछ था, फिल्म वगैरह। हो गया भाई, हमारे किसी ने चमगादड़ खाया और हमारा चमगादड़ बना दिया। चमगादड़ खाया वो तो अब सही है, बाकी लोग फंसे पड़े हैं। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। तो तो बस वही है कि चमगादड़ खाया, चमगादड़ बना दिया हम सबको, घर से निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो तभी सोचे भाई क्या कर सकते हैं अब, और कहीं जा तो नहीं सकते हैं, तो भाई चलो बात ही करते हैं सब फिर। अभी मैंने स्टार्ट किया, चलो चाहिए। बात करते हैं। अच्छा ही है ना, एक तो उन्होंने चमगादड़ खाया, उसके बाद अभी लास्ट मंथ भी एक आया था न्यूज, कुछ एक स्पेस क्राफ्ट था या समथिंग एल्स। सॉरी भाई, सर्दी पकड़े। ट्रैवलिंग के लिए सबसे आपका तुम्हारा ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है? मेरे वजह से मॉरिशस जाना है मेन, तो मेरा फोकस जाने का मतलब होता है ना कि मॉरिशस जाऊंगा तो मुझे लगता है हाँ भाई मैंने कहीं पे कुछ मैंने ट्रैवल में किया है। मॉरिशस। हम्म। तुम्हारे को कहाँ जाने का मन है?
अम, मेरे को अभी तक इंडिया के अंदर ही, किधर? अगर एक ये कहा जाए ना कि पूरा होल लाइफ टाइम में क्या क्या करना है, कौन कौन सी जगह ट्रैवल करना है, तो ठीक है, अपॉर्चुनिटीज अगर हैं या फिर वैसा कभी मन किया तो आउट ऑफ इंडिया ठीक है। बट देखा जाए ना तो इंडिया में इतना सारा वास्ट कल्चर हो गया और बहुत सारा ऐसा जगह है भी, छोटा बड़ा, बहुत सारे लोग तो एक्सप्लोर नहीं भी कर पाए अभी सारा, बहुत सारा ऐसा जगह है। जैसे कल ही या परसों कोई आपने देखा होगा, 2-4 दिन पहले श्रीनगर जाने के लिए, है ना, श्रीनगर लेह को कनेक्ट करने वाला एक नया कोई टनल भी बना है। अटल टनल। अटल टनल तो हो गया, साल भर अप्रोक्स हो गया। अटल टनल से ही 3-4 किलोमीटर दूर एक और टनल बना है, 2 घंटे का रास्ता को वो 15 मिनट का कर दिया, 8 किलोमीटर लंबा है कुछ। काजी कुंड ऐसा समथिंग है, काजी कुंड टनल ऐसा कुछ। कल ही देखा था मैं। एक हमारे यूट्यूबर हैं, यही रांची के ही हैं, तो ये ऑफिशियली फर्स्ट यूट्यूबर भी बने थे उस टनल को क्रॉस करने वाले। वाह। हाँ, क्योंकि एक्चुअली वो ट्रायल वाला डे था, फर्स्ट ट्रायल डे था, और फर्स्ट बाइकर थे वही जो क्रॉस किए। अच्छा, इस बाइकर बाइकर है। बाइकर है, मोटो ब्लॉगर है। सही है। नहीं, मुझे अब मुझे इंडिया में तो मुझे साउथ को कवर करना है थोड़ा। साउथ, हाँ साउथ में। साउथ अच्छा। हाँ, तभी साउथ का मैंने चेन्नई कल्चर चेन्नई चेन्नई में जॉब ज्वाइन कर लिया मैंने। अच्छा, चेन्नई ये फिर अच्छा है ना, जॉब भी हो जाएगा और साथ में अपना ट्रैवल का भी। भाई, आप अपना जॉब और अपना पैशन दोनों फॉलो कर सकते हो एक साथ। आपको जरूरी नहीं कि जॉब छोड़ना ही पड़े। आपके पास टाइम होता है, वीकेंड पे है आपके पास, ठीक एक है, और साथ ही डेली का करना 1-2 घंटा भी आपको मिलता है, ठीक है। आपको जो है। ब्लॉगिंग का जो बहुत कुछ कर सकते हो अगर करना चाहते हो, जो मैं भी 1 साल से सोच रहा था। और ये सब कुछ था मेरे पास 1 साल से, लेकिन अब जाके मैं इसको यूज में ला रहा हूँ। तो इससे पॉडकास्ट का अगर बात किया जाए, इससे थोड़ा सा हट के पॉडकास्ट का एक्चुअली क्या ये आइडिया आया कहाँ से? सिर्फ ऐसे ट्रैवल नहीं हो रहा है, लोगों से बात करते, इसके अलावा और क्या थिंकिंग क्या था? पॉडकास्ट स्टार्ट करने का थिंकिंग मेरे तो यही है, ठीक है। जैसे जैसे मैं कुछ जैसे मान लो कि कोई एक फेमस बंदा है, जैसे अमिताभ बच्चन है, हम्म, ठीक है। अब मैं अभी मान लो कि मैं एक्टर फिल्म मेकर पे बनना चाहता हूँ, मेरे को फिल्म मेकिंग का बहुत शौक है। मैं आज नहीं तो कल नहीं तो कभी एक शॉर्ट मूवी जरूर बनाना चाहूंगा, मेरे पास कहानी भी, ठीक है। तो अब मुझे कहानी कहने का, कहानी देखने का, कहानी सुनने का बहुत शौक है, ठीक है। मैं एक कहानी पे काम भी कर रहा हूँ लिखने के लिए। अभी वो इनिशियल फेज में है, कॉन्सेप्ट लेवल पे है, ठीक है। थोड़ा बहुत अब उसका मैं कैरेक्टराइजेशन अभी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। हम्म, तो मुझे कहानियों का बड़ा शौक है मेरे को। मैंने, आप नाम लो कोई भी एक मूवी का हिंदी में या हॉलीवुड में, शायद ही मैं कोई मूवी हो जो फेमस हो और जो अच्छी हो मैंने नहीं देखी हो, सही है। ठीक है। जैसे अभी आपने नाम बोला ना, अभी मैं कुछ देर पहले ही जुमानजी देख रहा था बैठ के। हाँ, तो जुमानजी मैंने देख लिया है, 2-3 बार देखा है, ठीक है। तो मैंने बहुत कहानियां देखी है। अब मेरे पास ना कहानियों के लिए अब एक ही रास्ता बचा है, लोग। अब मुझे लोगों की कहानियां जाननी है। लोगों को अपनी सुनानी और लोगों की जाननी। हाँ, लोगों की कहानियां जाननी है, और पॉडकास्ट से अच्छा कुछ मतलब बेस्ट चीज कुछ है नहीं। आप इसमें कैजुअल रहते हो, आपको कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, आपको बस आप पानी पीते हुए, कॉफी पीते, चाय पीते आप बातें करो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इतना किसी को टेंशन नहीं है, ठीक है। जैसे कैजुअल कन्वर्सेशन में लोग बात करते हैं और अच्छा लगता है, तो यही है मेरा रीजन, ठीक है। और मैंने इसको कोशिश किया था जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 2020 में, तब मेरे को ज्यादा पता नहीं था कैसे करते हैं। जो सेटअप देख रहे हो, ये कैसे सेटअप करते हैं मुझे पता नहीं था। तो उस टाइम पे मैंने एक वीडियो बनाया था, बड़ा बेकार लगा था, ठीक है। मुझे पता नहीं था कि कैमरा डीएसएलआर को कनेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। मुझे पता नहीं था कि वीडियो कैप्चर कार्ड क्या होता है, मुझे ये पता नहीं था कि ग्रीन स्क्रीन क्या होता है, मुझे पता नहीं था कि ये माइक की क्या होता है। तो सब सीखा धीरे धीरे, तो फिर मैंने सोचा चलो अब करते हैं। तो जब मैंने सोचा कि मैं करता हूँ, तो मैंने उसी टाइम पे मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों को मैंने डीएम किया कि भाई ये मेरा आपका ये चला गया। तो मैंने डीएम किया इंस्टाग्राम पे, तो कुछ लोग बहुत ही
स्वीट इनफ थे कि जो उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो फिर मैंने उनके साथ पहला पॉडकास्ट मैंने शूट किया, रिकॉर्ड किया। रहबीर एक पोइट है, एस्पायरिंग पोइट है, हाँ, तो उनके साथ, ठीक है। देखा वीडियो आपका। हाँ, सेकंड पॉडकास्ट मैंने रिकॉर्ड किया एक साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अमेय पारेख, उनके साथ। तो उनके साथ हमने करीब 40 मिनट डिस्कशन किया। उसमें करीब 20 मिनट डिस्कशन है और 20 मिनट Q&A है, ठीक है। मैंने लोगों से पूछा था अपने इंस्टाग्राम पे कि भाई, व्हाट्सएप पे, कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछो, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा। देन वी डिस्कस, मोस्टली हमने डिस्कस किया कॉर्पोरेट लाइफ को लेके, जॉब को लेके, लाइफ को लेके। वो अभी अपलोड किया नहीं है, अभी थोड़ा एडिटिंग में, तो आज या कल मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो वो एक है। उसके बाद एक मैंने किया दानिश, डिजिटल दानिश। ये मेरे फ्रेंड थे बहुत पुराने, तो मैंने बोला भाई, दोस्त हो तो दोस्त के काम आओ। तो फिर उन्होंने किया। और आज है इसके बाद एक कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडी कॉमिक, अमनदीप, उनके साथ है। और फिर एक पॉडकास्टर हैं, तो उनके साथ है। तो वो अभी वीकेंड पे ही है, डे में, ऑफिस आवर्स के बाद वो करेंगे। तो ये था अभी स्टार्टिंग। तो ये था मेरा रीजन पॉडकास्टिंग का। और पॉडकास्टिंग में क्या होता है ना कि आप ना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, एक्सपीरियंस पूछ सकते हो। अब मेरे को थोड़ा सा टाइम लगता है किसी से बात करने में, या मैं बहुत ज्यादा फॉर्मल तरीके से बात करने में ब्लैंक हो जाऊंगा। मुझे लगता है मैं ऑफिस के इंटरव्यू में बैठा हूँ, और जहाँ इंटरव्यू में सोचता हूँ मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो ये इंटरव्यू की तरह है नहीं। ये लगता है कि आपस में दो लोग बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे ये होता है तो आपका माइंड काम करता है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप डिस्कस कर सकते हो, आप रिलैक्स होकर बात कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब ये सारे हैं ये। अच्छा, अब इसी को मैं फिर स्पॉटिफाई पे भी डाल देता हूँ। स्पॉटिफाई, गाना, अमेजोन प्राइम, एप्पल, आपका बहुत सारे पे है, गूगल पॉडकास्ट, बहुत बहुत सबसे सारे इस पे। हाँ, बहुत सारे पे। ये प्लेटफॉर्म्स है, बॉलीवुड में। इनका मैंने, अगर और भी कोई है हमारे जैसे जो देख रहे हैं ये, बट हम्म। एक्चुअली उनके पास बहुत सारे लोग होते हैं ना जो सोशल मीडिया पे फुल्ली डिपेंडेंट है अपने हाँ। एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर कह लो टाइम पास के लिए भी। एक अच्छा है पॉडकास्ट स्टार्ट होने पे, अगर हम्म। वो फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम या कहीं, बातचीत होते होते कई बार ऐसा होता है ना कि उनसे भी हम्म। कनेक्टिविटी, उनके विचार जानने के मौके मिल सकते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, हमें एक और चीज है कि अगर आपको हमारे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, और चाहते हैं कि आपके साथ भी मैं ऐसा डिस्कस करूं, तो प्लीज कमेंट करें, और या तो मुझे डीएम करें इंस्टाग्राम पे @द वास्तव शो, ठीक है। तो वी विल डेफिनेटली कनेक्ट, और आपके साथ भी आपकी कहानी शेयर किया जाएगा। मुझ आपकी में मेरे कहानी। को, हाँ हाँ, कहानियां कहीं से भी आ सकती है, हमारे पास कहानियों की कमी नहीं है। आपकी कहानी इंटरेस्टिंग है तो हम बिल्कुल उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हाँ जी, तो ये था कि पॉडकास्ट क्यों। अच्छा, ये बताओ कि ट्रैवलिंग क्यों, ट्रैवलिंग, आपने ट्रैवल ब्लॉग स्टार्ट किया क्यों क्यों? क्यों ट्रैवलिंग, क्यों और ट्रैवल ब्लॉग दोनों अलग एक मुद्दा है। ट्रैवलिंग हो गया सेल्फ सेटिस्फेक्शन, मन की शांति भी बोल सकते हैं, हम्म। बट एक्चुअली आजकल ट्रैवलिंग मन की शांति रही नहीं। खास तौर पे ये पिछले 2-3 सालों में ट्रैवलिंग मुद्दा अच्छा है, स्टार्ट करने के पीछे रीजन कुछ खास है नहीं। रीजन है एक्सप्लोर करना। और ऐसा नहीं है कि एक्सप्लोरेशन यानी वास्को डी गामा जैसा कुछ एक्सप्लोर कर देना, अनरिवील्ड प्लेस, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। नॉर्मली वो रखा है जहां लोग जा चुके हैं, जिसके बारे में लोग जानते हैं। बट ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम क्या करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, मतलब फील नहीं कर पाते हैं। तो ट्रैवलिंग का फंडा ये है उस चीज को प्रैक्टिकली फील करना वहां जाकर, हम्म। कि जो देख रहे हैं एक्चुअली में कैसा लगता है वहां। क्योंकि सब जगह का जो है अपना एनवायरनमेंट अलग है, तो जा करके उसको फील करना। और जहां तक ट्रैवल ब्लॉग का है, तो फंडा सिंपल सा है, ट्रैवल करो, व्लॉग बनाओ। क्योंकि
जैसे आज ट्रैवलिंग स्टार्ट होता है, या फिर ये जो यूट्यूब पे ये जो लाखों करोड़ों वीडियोस डेली अपलोड हो रहे हैं, वो क्या है, लोग डाल रहे हैं और लोग उनको देख रहे हैं, है ना। लोग को सीखने को मिल रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली ये कहा जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग बहुत सारा मतलब बिजी हैं, बट इनसे बेनिफिट भी बहुत सारे हैं। ब्लॉग का फंडा ये है कि जैसे अभी हमारा चल रहा है, सेशन हो रहा है, जैसे बात हो रहा है, ऐसे ही हम जान पहचान के हैं, बात हो रहा है, कई सारे अनजान लोग भी बहुत बार मिलते हैं। ट्रैवलिंग में बहुत सारे लोगों से मिलना, बातें करना ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा तो नहीं हो पाता, ऑफ कैमरा। हाँ, तो ट्रैवलिंग और ट्रैवल ब्लॉग दो अलग चीज जैसे कहा। तो ट्रैवलिंग तो ठीक है, जो कह रहे थे कि हाँ भाई कि घूमने का मन रहता है, नई नई चीजें एक्सप्लोर करने का है, वो तो लगभग सबको करता है। मेरे को तो बहुत ज्यादा ही ट्रैवलिंग का मन करता है। पिछले 2 साल से कहीं घूम नहीं पाए तो बहुत तब सोचा कि वर्चुअली घूमते हैं दूर दूर, आज जैसे बोकारो घूम रहे हैं। ठीक है, तो ट्रैवल लॉग फिर कैसे? ट्रैवल लॉग ऐसे शुरू हुआ ना कि जैसे इंस्पिरेशन मिला कहाँ से एक्चुअली। बात ऐसा होता है कि ट्रैवलिंग तो अपना हो गया, अंदर से निकला हुआ होता है, बट ट्रैवल ब्लॉग का इंस्पिरेशन मिला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देख करके। तो कभी कभी ऐसा लगा स्टार्ट करने के पहले कि जैसे किसी और से हमको इंस्पिरेशन मिला, अगर हम इसमें बेटर कर सकते हैं तो शायद मेरे से किसी और को मिले इंस्पिरेशन। ये तो एक मुद्दा हो गया कि अगर ब्लॉग करते हैं तो बस, तो ये हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। क्योंकि आप देखे होंगे कई सारा ब्लॉग क्या होता है, एक होता है इंफॉर्मेटिव और एक होता है कि बस हम क्या कर रहे हैं कैमरा में, सिर्फ और सिर्फ मेरा फेस और कुछ भी। एक होता है इंफॉर्मेटिव कि कैसे जा सकते हो, क्या कर सकते हो, वगैरह वगैरह। जैसे आपका भी मैंने एक ब्लॉग देखा, हाउ टू विजिट शिमला, या हाउ टू हाँ, कि 2,000 रुपए में कैसे शिमला घूम सकते हैं। बहुत सारा कुछ था। एक वहां हाँ मिले थे ना आपको, हाँ, पांडे जी मिले, पांडे जी मिले थे हाँ वहाँ पे। उनका भी याद है, होटल रेंट वगैरह समथिंग। हाँ, और मुझे जैसे जोधपुर गया था तो वहाँ पे मुझे एक ऑस्ट्रेलिया का बंदा मिला। ठीक है, उनके साथ मैंने जोधपुर घूमा पूरा। एक ऑस्ट्रेलिया का था, एक इंग्लैंड का था, एक फिलीपींस का था। यही है ट्रैवल का फायदा है कि बहुत सारे लोग मिल रहे हैं अलग अलग। व्लॉग का मेन मेरे लिए तो रीजन यही है एज ए इंस्पिरेशन, जैसे हमको कहीं और से मिला, या फिर हम अगर क्रिएट कर रहे हैं, एक वीडियो क्रिएटर बन रहे हैं और सोशल मीडिया पे जुड़ रहे हैं, तो लोग हमसे जुड़ रहे हैं। जुड़ने के पीछे रीजन यही हो सकता है, उनको हमसे बेनिफिट है, या तो वो एंटरटेनमेंट हो रहा है उनका, या या उनकी फिर क्यूरियोसिटी शांत हो रही है। हाँ हाँ, क्यूरियोसिटी। तो ये जो सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस क्या रहा, कहीं जहाँ पे कहीं गया था, कौन सी जगह से गए थे घूमने जहाँ पे लगा भाई ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस था? जैसे मेरा था जोधपुर का, अभी तक का जितनी जगह गया हूँ मेरा बेस्ट था। ऐसे तो प्लेसेस बहुत सारा तो एक्सप्लोर हुआ नहीं है, कुछ एक ही जगह विजिट हुआ अभी तक। जैसे कि शायद 2019 में था ना दिल्ली, जब गए थे हाँ 19 अप्रैल में। हम्म। तो दिल्ली अब एक तो हो गया हिस्टोरिक प्लेस, हाँ बहुत सारे हिस्टोरिक जगह भी गए, है ना। कल्चरल प्लेस भी देखे, हिस्टोरिक भी देखे, और बहुत सारा कुछ मिला देखने को। बट वो ठीक था। बट अगर एक इंडिविजुअल पर्सन वाइज अगर बताया जाए कि कौन सा एक्सपीरियंस सबसे बेटर रहा, तो मेरे हिसाब से वो पसंद है हिली एरिया। तो उस हाँ, हिसाब से लास्ट पहाड़ तो ईयर पसंद है। तो दार्जिलिंग ट्रिप उस हिसाब से सबसे बेस्ट। अगर नंबर वाइज बैठाना हो तो दार्जिलिंग अभी तक का 1 पे रहेगा। हाँ, दार्जिलिंग, हाँ दार्जिलिंग का ट्रिप अच्छा था मुझे। दार्जिलिंग का सबसे जो जो छोटे छोटे स्टेशन थे ना, जो टॉय ट्रेन वाले स्टेशन थे, वो मुझे बड़ा पसंद आया। तो छोटे छोटे से बहुत स्टेशन, वो बड़ा मस्त था। साइड साइड से जा रहे थे ट्रैक्स, और उसमें बंदा जा रहा था। सही है। हाँ, और जो ऊपर कौन सी जगह थी वो जहाँ पे गए थे हम, टाइगर हिल ना, क्या था वो जगह? ऑब्जर्वेटरी था। हाँ हाँ, एक साइड राइज हो रहा हाँ, था वहां से और एक कंचनजंगा जो हिल दिख रहा था, वो तो जबरदस्त व्यू था। वैसा व्यू मनाली में, हाँ मनाली में भी एक जगह से दिखता है, मनाली। सबसे बेस्ट तो वहां का क्या रहा था ना, हम लोग का होटल।
बालकनी से सीधा वो दिख रहा था। हाँ, होटल हम लोग बालकनी को से बहुत डायरेक्ट दिख रहा था, बालकनी से डायरेक्ट दिख रहा था वो। और ज्यादा महंगा भी नहीं था होटल, कितने का था, 700-800 रुपीज का था। नाइट का था। हाँ, 700-800 पर नाइट के हिसाब से था। हमने 2 दिन रुके थे ना, एक हाँ ही दिन दो रुके दिन थे, का था। 1 नाइट ही रुके थे। होटल हम के लिए, हाँ होटल वन नाइट के लिए लिए थे, रुके थे हम लोग वहाँ 2 दिन। हाँ। अच्छा, ब्लॉग्स मतलब ये अभी दार्जिलिंग का बात से एक और चीज याद आया, जो हम यहाँ पर अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं, आपसे भी हमको डिस्कस करना था हम्म। ये ये है कि जैसे आपका वो वीडियो था कैसे 2,000 रुपए में घूम सकते हैं शिमला, हाँ। है ना। तो सारा घूम कर, क्योंकि उस वक्त उतना ना तो एक्सपीरियंस था ना ही इंफॉर्मेशन था दार्जिलिंग का, जब हम्म। घूम करके आए तो मालूम चला कि हम लोग को, जो क्योंकि हमने तो वहाँ घूमने का पैकेज लिया था, है हम्म। ना, 1400 पर पर्सन वो हाँ, वो कार वाले जरूरत ने नहीं लिया। था। वो बिल्कुल जरूरत नहीं था, क्योंकि दार्जिलिंग ब्लॉग जब मैंने देखा तो क्या पता चल रहा है कि जो भी एरियाज हैं हम्म। मोस्टली 5 किलोमीटर के ही मतलब सरकमफेरेंस है, उन्हीं के अंदर सारे फैले हुए हैं। हम्म। फिर चाहे ये हो गए वो ऑब्जर्वेटरी हो गया, टाइगर हिल, या फिर अपना वो एक गार्डन था वो हो गया, या फिर जो भी थे तेंजिंग रॉक और वगैरह वगैरह, ये सारे टी गार्डन्स वगैरह जो थे। आप वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो और थोड़ा पैदल चलो, आप पूरा घूम लोगे, बहुत ही सस्ते, हमको 1400 रुपये बर्बाद नहीं जाएंगे। तो देना मतलब फिजूल है वो। तो दार्जिलिंग का पता नहीं था ना, इसलिए हमने वैसा किया। जैसे मैं शिमला गया था, शिमला 2000 रुपये में कैसे घूमा मैं दिल्ली से ट्रेन से गया। ठीक है। फिर वहां से फिर मैंने टॉय ट्रेन पकड़ा, टॉय ट्रेन का जनरल डब्बा। अच्छा अच्छा। ठीक है। कालका वहाँ, से। हाँ, फिर मैंने होटल लिया। होटल कैसी जगह पे लिया है, पे यहाँ थोड़ा सा अंदर हो। हाँ मेन एरिया से साइड जाकर। हाँ, थोड़ा सा अंदर, मेरे मेन एरिया में ही है, लेकिन बिल्डिंग के पीछे छुपा हुआ, कुछ व्यू नहीं है उसमें। हाँ, मुझे क्योंकि कमरे व्यू, से व्यू नहीं देखना ना, ठंड लगेगी भाई। गए तो थे वहां घूमने के लिए, तो व्यू हाँ, तो नहीं। तो फिर वहां पे वो मिल गया फिर मुझे सस्ते में। ठीक है, 400 रुपये पर पर्सन के हिसाब से मिल गया फिर वो। ठीक है। अब वहां से फिर घूमने निकले हम। अब वहां से, वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही सही है, वहां पे आपको कुछ गाड़ी करने की, टैक्सी बुक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल गया, वहां पे सस्ते में था। अब वहां पे, वहां के लोग बड़े अच्छे, आपको हर एक चीज बता रहे थे। ठीक है, दार्जिलिंग में पूछने पे कुछ बताना नहीं चाह रहा था। हाँ हाँ, वो कोई नहीं कमीशन था। कमीशन खाने के पीछे, या तो हम पूछ ही वैसे लोगों से रहे थे कि जो कमीशन खाने वाले थे। जो थे ठीक है। सारे घूम फिर के होटल वाले से बात करो हाँ, ये। कब किसी से पूछ रहे थे, जी होटल में जाकर पहुंचा दे रहा है, वहां से इसके पास चले जा रहा है, तो कोई बताने वाला नहीं एजेंट के। उधर। ठीक है, लेकिन शिमला उधर, वहां पे लोग बताने वाले। वहां पे लोगों ने हमें बताया कि भाई जी आप यहाँ से ये बस पकड़ो, इस नंबर पे इस जगह पे उतारेगी, यहाँ पे ये देखने को है, ऐसा है ऐसा है। तो इस कारण से हमने वो चीज कर पाए। ठीक है, 2000 रुपये हो गया। उसके बाद हमने फिर वो समझ लो कि हमने वो घोड़ा बुक किया, वो अलग है। ठीक है, उसको गाइड अगर लिया हम था। ज्वाइन, उसको अगर हम ऐड ना करें, ठीक है, तो ठीक है। अगर उसको ऐड कर रहे हुए तो फिर बात अलग है, लेकिन अगर उसको ऐड ना करें तो फिर वो समथिंग डिफरेंस। इंफॉर्मेटिव व्लॉग वो सही था कि अगर आप चाहो तो घूम सकते हो। हाँ, आप चाहो तो घूम सकते हो। हमने भी घूमा है, हमने फिर लग्जरी में कुछ पैसे खर्च किए, वो बात अलग है, लेकिन वो नहीं करोगे। चार्ज में। अच्छा, वो जरूरत भी नहीं था। मेरे को शौक था उस घोड़ा में चढ़ के जाने का, लेकिन तुम नहीं भी जा, तुम थोड़ा ट्रैक कर लो, 2 किलोमीटर का ट्रैकिंग था। आप 2 किलोमीटर ट्रैक करके चले जाओ, है ना, आपको ट्रैकिंग अच्छी लगेगी। तो वो थोड़ा हाँ बहुत बहुत। था। हाटू हाटू पिक पे गए थे हम। ठीक है, हाँ वहां पे हार्ट टू थोड़ा पिक पैदल पर। चले थे, वो बड़ा सही जगह था। तो आपके ऊपर है, आप कैसे क्या करोगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हो ना कि पैसे ज्यादा खर्च होंगे घूमने के लिए, तो ये गलत परसेप्शन है। आपको सस्ते में घूम सकते हो, आपको घूमने का मन होना चाहिए। हाँ मन होना चाहिए और फ्री होने चाहिए सारे। अगर डिपेंडेंट है दूसरे पे, वहां जाएंगे उसके बाद ऑफर्स लेंगे या फिर ट्रेवल एजेंट से बात करेंगे, तब नहीं हो पाता है ट्रैवलिंग, बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। एक ट्रैवल के बाद मन उब जाएगा कि बहुत सारे पैसे खर्च हो गए ये वो। देखो, अगर आपको शौक है घूमने का, आपको शौक घूमने का कैसे है कि आपको लग्जरी फील करना है, घूमने में ट्रैवलिंग करना है आपको, बैक पैकिंग
नहीं करना है, आपको ट्रैवल करना है, लग्जूरियस ट्रैवल करना है, तो आप फिर पैसा मत देखो, फिर आपको 5 स्टार होटल में जाओ, 5 स्टार गाड़ी, मतलब एसी, जो जैसे मर्जी आपको, फिर आपके पास करोड़ों रुपए भी आपके कम पड़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको बजट ट्रैवलिंग करनी है। ऐसा भी नहीं कि आपको बिल्कुल मैं एकदम फटेहाल जगह पे जाके रहा हूँ, नहीं, बहुत अच्छा होटल था, खाना बड़ा सही था वहाँ का। आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आपका शौक है घूमना, जो आप फ्रीक्वेंट घूम ट्रैवलर हो, तो फिर आपको बजट देखना पड़ेगा अपना भाई। आपके पास बहुत पैसा है तो बात अलग है, ठीक है। अब मेरे को, मैं हर एवरी मंथ मैं ट्राई करता था घूमने का, तो अगर मैं हर महीने घूमने जाऊं, अगर मैं अपने ट्रैवलिंग में 5 से 10 हज़ार रुपये खर्च करूँ ना, तो हो गया, फिर मेरे सैलरी में किधर जाएगी, और मैं फिर 2-3, बहुत ज्यादा तो मैं 2-3 बार घूम लूंगा, उसके बाद फिर वेट करना पड़ेगा अगले 6 महीने और, समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं 2 हज़ार रुपये खर्च कर रहा हूँ ना एक ट्रैवल ट्रैवल पे, तो मेरे पास वो मेरा बढ़ गया ना टाइम में, मेरे ट्रिप्स बढ़ गए। यहाँ 5 हज़ार में हम जो दार्जिलिंग गए थे, हमारे कितने 6 हज़ार रुपये खर्च हुए थे, ठीक है। ओके। हमें पता नहीं था, लेकिन हम 2 हज़ार रुपये में उसको जा कर सकते थे। 2 हज़ार नहीं, उसमें थोड़ा सा और लगता ज्यादा, वो चार तो हजार पकड़ लो तीन आप। हाँ, 4,000 रुपीज में आप दार्जिलिंग जा सकते हो, ठीक है, ठीक है, 4,000 पकड़ लो। लेकिन 2 हज़ार रुपये बहुत बचते सारी ना फिर हमारे, वो 2 हज़ार रुपये कहाँ बचते, हाँ, जो हमने वो वो जो गाड़ी थी यार, गाड़ी बुक कर लिया जो, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं थी, उसका कोई फर्स्ट मतलब ऑफ नहीं था, ऑल ये फालतू था, ठीक है। तो ऐसी चीजें आप बचा सकते हो, आपको थोड़ा चलना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका बढ़ जाएगा, अब 2 हज़ार रुपये आपके शिमला जाने में लग रहे हैं, अगर आप दिल्ली से जा रहे हो तो ऑब्वियसली, कोलकाता से जाओगे तो फिर आपको 2 हज़ार रुपये और ऐड कर लो, उसमें 4 हज़ार पकड़ लो, ठीक है। तो आपको काउंट बढ़ जाएगा। अब जो बंदा मान लो कि सिलीगुड़ी में रहता है, अब उसके लिए दार्जिलिंग जाना बिग डील, वो आराम से पहुंचा सकता है, कर सकता है, ठीक है। अब जैसे मैंने जोधपुर गया था, जोधपुर का मेरा खर्चा 2 हज़ार रुपये था, जयपुर का खर्चा 2 हज़ार रुपये था। दोनों जगह मैंने घूमा है, ब्लॉगिंग करी है सोलो। मैं हॉस्टल में रहा था, जो हॉस्टल, एक हॉस्टल था 250 रुपये का था, एक हॉस्टल 350 रुपये का था, एक हॉस्टल 400 रुपये का था, और हॉस्टल बढ़िया हॉस्टल था, ठीक है। booking.com पे उसका रेटिंग बहुत अच्छा था, ठीक है। खाना मैंने 100 रुपए की थाली खाई, तो उनके पास आप हर चीज नहीं देख सकते। हाँ, अब इसका मतलब नहीं कि आप खाना खराब खाओ। हमने फिर जोधपुर के बहुत बड़े होटल में जाके हमने खाना खाया, बहुत ही बढ़िया, 2 हज़ार रुपये का बिल आया, 5 आदमी थे, 500 रुपये 400 रुपये करके आ गया। आपको बजटिंग करनी आनी चाहिए, तब आप ट्रैवल अच्छे से कर सकते हो। नहीं तो फिर अगर आप सोचोगे कि मैं सब कुछ, कोई मुझे दिक्कत ना हो, और फिर मैं ट्रैवलर, सोकॉल ट्रैवलर बनना चाहता हूँ, तो फिर आप नहीं बन पाओगे। आपको फिर आप भाई, आप ब्लॉग देखो ट्रैवल, बस आपके बस की नहीं है फिर। आप देखो ना, आप वरुण वगीश को देख लो, आप जो वरुण वगीश जी हैं, जो क्या कहते हैं माउंटेन ट्रैकर के, तो कौन सा लग्जरी घूम रहे हैं, देखो। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कहीं चीज से कॉम्प्रोमाइज की है, उन्होंने जरूरी चीजों पे फोकस करते हैं, वो जरूरी चीजों को वो यूज करते हैं, जहाँ पे जरूरत है वहां खर्च कर रहे हैं, जहाँ जरूरत नहीं है वहां पे वो नहीं जा रहे हैं, है ना। वो जाके वहां पे दारू नहीं पी रहे भाई, हम्म, समझ रहे और हो। ट्रैवलिंग का भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत लग्जरी रहो, लग्जरी पैसे खर्च करो बहुत नहीं, सारे, ऐसा नहीं। वो भी सही है। अब जैसे मुझे मॉरिशस जाना है, लग्जूरियस ट्रैवल पे जाना है, मुझे मॉरिशस बैक पैकिंग पे नहीं जाना। बैक पैकिंग के लिए मुझे इंडिया है, बैक पैकिंग के लिए कहीं और जगह है, थाईलैंड जाऊंगा बैक पैकिंग के लिए। फिर मैं मॉरिशस इंडिया जा रहा के हूँ, तो वो जगह लग्जूरियस जगह है, वहां पे मैं बैक पैकिंग नहीं करूंगा। मुझे उस सिचुएशन को एक्सपीरियंस करना है, ना कि मुझे एक्सप्लोर करना है। मैं एक्सपीरियंस ले, एक्सप्लोरिंग के लिए तो फिर मेरे को नहीं जाना है, एक्सप्लोरिंग नहीं करना है मुझे मॉरिशस। मुझे उस जगह को एक्सपीरियंस करना है, मुझे पता है मॉरिशस का क्या सीन है, ठीक है। एक्सप्लोर करना है तो फिर शिमला, मनाली, कुल्लू, मैं महाबलेश्वरम, आपका कन्याकुमारी, केरला, ये सब एक्सप्लोर करूंगा, ठीक है। एक्सप्लोर करना है तो मैं थाईलैंड जाऊंगा, एक्सप्लोर करना है तो मैं बाली जाऊंगा, है ना। ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करो। आपको एक्सपीरियंस लेना है तो फिर आप जाओ वेगस, जाओ एक्सपीरियंस के लिए, एक्सप्लोरिंग के लिए मत जाओ फिर।
ठीक है ना। अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है तो मॉरिशस जाओ, एक्सपीरियंस लेना है तो आप एम्स्टर्डम जाओ। तो ये सब जगह है। यूरोप जाओ, यूरोप में आप एक्सप्लोर करने जाओगे, एक्सपीरियंस लेने जाओगे, है ना। अगर आप यूरोप जाओगे एक्सपीरियंस एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत बढ़िया है, एक्सप्लोर करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को वो जगह एक्सपीरियंस के लिए जाना है, एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं। कोई खर्च तो उतना ही हो, खर्च आप ₹1,00,000 तो टिकट का गया, अगर मैं ₹1,00,000 टिकट पे खर्च कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं एक्सप्लोर करने थोड़ी ना जाऊंगा, फिर मैं वो एक्सपीरियंस लेने जाऊंगा, मैं एक्सपीरियंस को मतलब एक्सपीरियंस करने जाऊंगा उस फीलिंग को, ठीक है। तो फिर उसके लिए फिर वो नहीं है मेरे। वो डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी क्या, आपको करना क्या है। अभी आपका वो ट्रैवलिंग का है, ब्लॉग का है, खर्चा का है, जो भी है आपके इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। अभी साउथ में एक हस्बैंड वाइफ है, थोड़े से एजेड है, वो हर साल कहीं ना कहीं वो ट्रैवल करते हैं, चाय की दुकान चलाते हैं वो, साल भर पैसा जमाते हैं और वो कहीं ना कहीं घुमाते हैं वर्ल्ड ट्रैवल। उनका पासपोर्ट भरा हुआ है ट्रैवलिंग से। उनका ये है, उनकी प्रायोरिटी क्या है देखो आप, उनका उनको पता है ना कि उनको एक जगह जाना है, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस करना है उस जगह का कि कोई दिक्कत, मतलब वो लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस हो वो, ठीक है। तो फिर उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से वो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। एक ऐसे ही है अपने, आपने देखा होगा शायद, बिहार के हैं एक ट्रैवलर, समथिंग नोमैड शुभम। नोवेम सुवम, यस यस। अभी उसका भी वो दुबई में था भाई, सूडान में था भाई, भाई कहाँ कहाँ था वो, भाई का देखो आप। और ऐसे भाई लोग को हैं वो। कोरोना भी हो गया था। हाँ वो हाँ भाई हाँ, बहुत ट्रैवलिंग के दौरान ही। इंस्पायर करता है वो भाई, मतलब बहुत ही सही। हाँ, अच्छा हाँ, आप देखो, अगर आपको उस तरह का लाइफ जीना है तो आपको फिर बहुत सी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी भाई। हाँ, आपको क्योंकि उनका लाइफ कहीं, एक्सपीरियंस हाँ, बहुत आपको कहीं ज्यादा। पहुंचना है तो कहीं से निकलना पड़ेगा, हाँ, है ना। ये तो मूवी का डायलॉग लगता है। हाँ हाँ, मूवी का डायलॉग है ये, बहुत मूवी देखा है हाँ हाँ, मैंने, मेरे डायलॉग बहुत सारे मूवीज के ही होंगे। रणवीर कपूर, रणवीर हाँ, कपूर रणबीर कपूर, आपको और जी क्या उसमें बोलना बोलता है पड़ेगा। वो, ये तमाशा मूवी में ना, किस कौन सी मूवी में बोलता है वो, कि कहीं से पहुंचने के लिए कहीं से निकलना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो आप नहीं पहुंच पाओगे, नहीं निकल पाओगे। तो अगर वो लाइफ आपको जीनी है तो फिर आपको भूल जाओ, फिर आपको कुछ सब कुछ भूल जाओ। आपको रेडी रहना पड़ेगा किसी भी टाइप एक्सपीरियंस के लिए। आपको बीमार पड़ रहे हो, आपको फिर ये नहीं सोचना है कि मम्मी को का मुझे फिर वो काढ़ा चाहिए, नहीं भाई। आप कहीं पे भी हो, आपको उस हिसाब से आपको बजट देखना पड़ेगा। अगर आप बजट नहीं देखोगे तो आप घूम नहीं पाओगे, फिर आपको एक दो ट्रिप करोगे, आपको बोलेगा हो गया खत्म, बैंक बैलेंस जीरो, आप फिर आपको गया। आपको फिर उसी टाइम पे एक काम करते हुए उस पैसे को कमाना है, सबको देखना पड़ेगा आपको, फिर उस हिसाब से रहना पड़ेगा, है ना। तो ये है। अब तो देखते हैं भाई, बहुत अच्छा से घूम रहा है, बड़ा सही है, लकी आदमी है, लकी है। आप पूछो उसके उसके स्ट्रगल्स पूछो ना जाके आप उसको। जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनके लाइफ में, वो फेस वो कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ समझ सकते हैं। वो हाँ, कर रहे हैं वो जान रहे हैं। अब हाँ, अब देखो ना, अब किसके पीछे क्या चैलेंज है, क्या इसका स्ट्रगल है, वो कोई देखता नहीं है। अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी पता, अरे भाई सक्सेसफुल हो गया, 20 साल से वो साइड एक्टर था, हाँ, आप एक्चुअली उसको एक्चुअली देखते भी नहीं थे। गैंग्स ऑफ वसेपुर के पहले आप पहचानते थे क्या उसको? नहीं पहचानते थे ना। कभी किसी कॉमेडी शो जबकि वो में शाहरुख पचासों खान का। पचासों मूवीज में आ चुका है, 50 सीन कर चुका है। हाँ हाँ, अभी पॉपुलर होने के बाद पता चल रहा है। हाँ, इन्होंने तो इतना काम किया हुआ है सबको एक्चुअली। अगर रातों रात ऑलरेडी। वो, हाँ रातों रात एक मूवी आई, कितना लकी है उसको, अनुराग कश्यप ने बुला लिया, अरे गैंग्स ऑफ वासेपुर में हीरो बना दिया। लेकिन उसके पीछे का जो स्ट्रगल है वो किधर गया, खाने को नहीं मिल रहा था वो किधर गया, वो कौन देख रहा है। कॉमेडी में ये देख रहे हो बताया ना था कि एक बार शाहरुख। अब वरुण ये वगीश सारे। और ये नोमैड सुधम और ये नोमैन इंडियन, ये लोग तो कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, आप कहते हो कि यार यार बढ़िया है, मैं भी वो लाइफ जीऊंगा, अरे भाई वो लाइफ जियोगे तो ठीक है, लेकिन उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया, क्या आप सेक्रीफाइस वो करना चाहोगे? अगर सवाल हाँ है तो फिर कूद पड़ो, ना है तो अपने दूसरी रास्ते रास्ते तलाशो, रास्ते बहुत है, तलाशने के ऊपर है आपको। हाँ जी।
शाहरुख खान पे देख लो, पहली मूवी कौन सी थी नहीं नहीं शाहरुख नहीं, खान की? शाहरुख खान ने बताया था एक बार नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में कि कोई एक टाइम था जब हम साथ में थिएटर एक्टिंग किया करते थे। हाँ हाँ उनको लोग 25-26 साल से जान रहे हैं और उनको लोग सोच रहे हैं कि वो अभी आए हैं, अभी फेमस हो गए। हाँ। आप देखो ना, और देखो दूसरी चीज, आपको एज मैटर नहीं करता, आप किसी भी एज पे कुछ भी अचीव कर सकते हो। अब बमन ईरानी को देखो, 45 के एज, 45 या 45 के एज के आसपास उन्होंने वो मूवी हिट हो गया, वो एक्टिंग स्टार्ट करी थी, कहाँ पे है वे ना, देखो 70, 70वें साल में केएफसी का जो ओनर था, उन्होंने केएफसी स्टार्ट करी थी। आप ये देखो, मैकडोनल्ड दो भाई चलाते थे पहले, ठीक है, उसके बाद तीसरा एक बंदा आया, अपने 40s में था वो बंदा, बहुत बिजनेस डुबा चुका था, वो एक बंदा आया, उसने मैकडोनल्ड को एक स्टोर से दुनिया के हर कोने में फैला दिया। तो आप क्योंकि जिन्होंने स्टार्टअप किया होगा, एक्चुअली वो तो सोचा नहीं होगा कभी इतना। आज हर एक यूथ, हर कोई जानेगा उसको। हाँ, तो अब क्यों पर आप, अच्छा उसको छोड़ो, आप ये देख लो, टीवीएफ देख लो, टीवीएफ देखा, अच्छा, टीवीएफ हाँ पे हाँ। कहाँ से मुन्ना जज्बाती टाइप के शो बना के आज वो एस्पिरेंट्स बना रहे हैं। हम्म, आप देखो ना, आप अगर कोई पहली बार एस्पिरेंट देखो, अरे भाई क्या मस्त है, कितने लकी लोग हैं, क्या है, और उसके पहले जो 10 साल जो रगड़ रहे थे, वो एक एक लाइक के लिए वो बोल रहे थे, भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, उसका क्या था, तो वो भी देखना पड़ेगा ना। जब सारे जगह लिंक शेयर कर रहे थे तब कोई नहीं था देखने वाला। हाँ, तब अब मैं भी तो अभी अपने व्हाट्सएप पे सबको लिंक शेयर कर रहा हूँ, कोई देख रहा है, कोई बोल रहा है बहुत बढ़िया है, कोई इग्नोर कर रहा है, कोई रीड भी नहीं कर रहा, ठीक है ना। मैंने 100 लोगों को डीएम किया, उसमें से 10 लोगों ने हाँ बोला, तो हाँ, अब मुझे 100 लोग, 90 लोगों ने मना कर दिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना, मना भी नहीं किया, देखा भी नहीं होगा। अब वो देखना पड़ेगा ना आपको, 10 लोग ही, मेरा काउंट 10 ही है ना, 100 थोड़ी ना, फिर वो देखना पड़ेगा। आपको ट्रैवल करना है, अगर आपको ट्रैवलिंग करना है, ट्रैवल ब्लॉग करना है, तो आपको सबसे पहले तो आपका जो मंथली खर्चा है उसका इंतजाम करना पड़ेगा। आप सोचो कि मैं ट्रैवल करते हुए कमा लूंगा, तो आप देख लो, अगर आपके पास आप उस मान लो उस ट्रैवलिंग इंडस्ट्री से हो, तो फिर अलग है, फिर आपका वो काम ही है, आप करते हो कर लो। लेकिन आप कुछ और कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो आपको अपने बिल्स को पे करना पड़ेगा, ठीक है, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको बिल्स पे करने, आपके अगले 3 साल तक आपको बिल पेमेंट का दिक्कत ना हो, आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा। आपको अपने बजट ही नहीं कि मैंने 2,000 रुपए का बजट बनाया और मैं 5,000 खर्च करके आ गया, नहीं चलना पड़ेगा, नहीं चलेगा, आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट। तो वही है कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो, ट्रैवलर बनना चाहते हो, तो फिर आपको देखना पड़ेगा फाइनेंसेस अपने मैनेज कर सकते हो, बढ़िया, नहीं मैनेज कर सकते हो तो ठीक है। तो फिर देख के ही चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस टैक किए निकल लिए, कितना भी कुछ करके आ गए। आई गेस टाइम हो गया हमारे को बहुत, है ना, बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। थैंक्स गाइस फॉर जॉइनिंग अस टुडे, और आज के डिस्कशन से शायद कुछ आप सीख पाए हो, नहीं भी सीख पाए होंगे तो कमेंट करके बता दो, ठीक है, और अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। I guess we will again record with Ashish, and will see you Will soon. definitely You can listen us on our all the major podcast platforms like Spotify, Ghana, Amazon Prime, Apple, Anchor. Okay. So बताओ और फीडबैक दो कि भाई क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे क्या इम्प्रूवमेंट आ सकता है, स्टार्टिंग है। Thank you guys. Thank you very much. Thanks for joining us. This is Amish Srivastava signing off. Hello. Bye bye.